मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट का रिमांड के लिए मुलजिम अरमगान को एटीसी में पेश करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत के दौरान हैरत अंगेज इंकशाफात। जस्टिस जफर राजपूत ने रिमार्क्स दिए, पूरा ऑर्डर टाइप है, वाइटो लगाकर जेल कस्टडी किया है, हाथ से वाइटो लगाकर ड्रेसी किया गया, पुलिस अभी भी लिखा हुआ है। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने कहा, हल्फ उठाकर कहता हूं मुलजिम का बाप जज साहब के कमरे में मौजूद था। अदालत ने कहा वो बात ना करें जो आपने दरखास्त में नहीं लिखी है। क्या आप पर तशद्दुद हुआ? अदालत का मुलजिम अरमगान से सवाल। मुलजिम ने बताया, जी हां मुझ पर तशद्दुद हुआ। मुलजिम ने कमरा अदालत में शर्ट हटाकर तशद्दुद के निशानात दिखाने की कोशिश की। अदालत ने पूछा, क्या आपने जेल हुकाम को मेडिकल की दरखास्त दी? मुलजिम अरमगान ने कहा, नहीं मैंने दरखास्त नहीं दी। नाज़रीन, आपको बताएं कि अदालत में समाअत के बाद मुलजिम के वालिद ने क्या बात की है, आइए देखते हैं। रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। एक जजमेंट पास हुई है जज साहब की 12 तारीख की, जिसमें इसको जेल कस्टडी में आप क्लास वो करें, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वालिद को इजाज़त दी जाए दू बदू ताकि कन्फेशन ले सके अपने बच्चे से, वो नहीं हुआ। FIR काटी जाए, वो नहीं हुआ। 3 ऑर्डर पास हुए हैं। मेरे बच्चे का मेडिकल तक कंप्लीट नहीं हुआ था जिन्ना अस्पताल में। 1.5 पेज का उसका सीवियर फ्रैक्चर्स का ऑर्डर्स दिए गए कि ये इसके टेस्ट कराओ। वो IO टेस्ट कराए बगैर पहुंच गया। इतने नशे में अरमगान था, जब पूरी मीडिया पे आपने हाइप चलाई है, तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट कहें भाई। जी नासिर भट्ट, इस सिलसिले में बताइएगा कि क्या पेशरफ्त हुई है और क्या सामने आ सका है अभी तक? देखिए, अगर हम बात करते हैं तो जस्टिस जफर अहमद राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जो दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था, वो महफूज फैसला सुनाते हुए इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतज़िम अदालत के उस फैसले को कलअदम करार दिया जिसमें जुडिशल कस्टडी किया गया था मुलजिम को, और अदालत ने ये हिदायत दी कि फौरी तौर पर आज ही की तारीख में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 2 में मुलजिम को रिमांड के लिए पेश किया जाए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन की जानिब से दलाइल बहुत पॉजिटिव थे, स्ट्रॉन्ग दलाइल दिए गए थे कि मुलजिम जो है ये आदि मुलजिम है। 5 मुकदमा पहले दर्ज हो चुके हैं, 1 मुकदमा ये दर्ज हुआ है। किस तरीके से जेशी किया गया ये समझ से बाहर है। जब रिकॉर्ड सामने लाया गया, होम डिपार्टमेंट के नुमाइंदगान ने अदालती रिकॉर्ड पेश किया, तो जो पेपर सामने आया उस पर वाइटो लगा हुआ था। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस अभी भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वाइटो सही नहीं लगाया गया और जेसी किया गया। ये भी एक लम्हे फिक्रिया है कि अदालती डॉक्यूमेंट है और उस पे वाइटो लगाकर जेल कस्टडी किया गया है। इसके हकाइक भी बाद में सामने आएंगे अगर इस पर तहकीकात की गई तो। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी खुसूसी अदालत नंबर 2 को ये मुकदमा सौंपा है और वहाँ कहा है कि इसके रिमांड के लिए प्रोसिक्यूशन मुलजिम को वहाँ पेश करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में मुसलसल दरअंदाजी हो रही है। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का OIC ग्रुप इजलास से खिताब, और कहा गजा की बहाली के लिए सबको किरदार अदा करना होगा, इसराइली जारहियत रोकने के लिए इकदामात नागुज़ीर हैं। The Gaza war has had catastrophic consequences for the Palestinian people. We should work collectively to preserve the interests of Palestine and the principles and objectives of the Arab and the Muslim Ummah. We must dissuade Israel and its supporters from reviving the war in Gaza and ensure adequate humanitarian assistance to the people of Gaza. We must initiate concrete steps to secure the 2-state solution. The situation in occupied Jammu and Kashmir is a grave one, with the continuing oppression of its people by the 900,000 Indian occupation forces. The sufferings of Kashmiris are being hidden from sight due to the complete information blackout imposed by India.
अहम खबर आपको देते हैं। सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि सिविलियंस के बुनियादी हुकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैनुल अक़वामी तकाज़ों के खिलाफ है। बैनुल अक़वामी तकाज़ा है ट्रायल खुली अदालत में आज़ादाना और शफाफ होना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, अगर बैनुल अक़वामी असूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, बैनुल अक़वामी असूलों पर अमल ना करने का मतलब है कि ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, कोई मुल्क अगर बैनुल अक़वामी असूलों के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होगा तो फिर क्या होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, कुछ बैनुल अक़वामी असूलों को मानने की पाबंदी होती है और कुछ की नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, बैनुल अक़वामी असूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा ने कहा, यूके में कोर्ट मार्शल फौजी नहीं आज़ाद जजेस करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान में फौजी अदालतें आज़ाद नहीं हैं। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई से वकला की मुलाकातें रोक दी गईं। हुकूमत के साथ या किसी और से बैकडोर मुलाकातें नहीं हो रही। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम अपने कैद साथियों की रिहाई के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती नहीं, लोग मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। जिस दिन हमारी हुकूमत आएगी 26वीं आईनी तरमीम वापस कर देंगे। महंगाई बढ़ रही है, लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई है। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस का ट्रायल नहीं चलाया जा सकता। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट सऊदी जर्मन अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में हेल्थ सिस्टम में बेहतरी के लिए निजी शोबे का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बतरजी ग्रुप के सरबराह सोबी बतरजी के साथ सऊदी जर्मन अस्पताल का संग बुनियाद रखा। सऊदी जर्मन अस्पताल को जदीद मेडिकल टेक्नोलॉजी और बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। सऊदी जर्मन अस्पताल नेटवर्क सऊदी अरब, UAE, मिस्र, मराकेश और यमन में खिदमत सर अंजाम दे रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब का पूरा हेल्थ सिस्टम बदलना और बेहतर करना चाहती हूँ। नया अस्पताल सेहत आमा में बेहतरी और फलाही माशरे के क़याम के लिए संगे मील साबित होगा। उनतीस साल के बाद पाकिस्तान ICC इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार है। चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा मेला कल सजेगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भी लाहौर पहुंच गई है। इंग्लिश क्रिकेट टीम आज आराम करेगी। इंग्लैंड 22 फरवरी को अपना पहला मैच रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। कौमी टीम का नई और दिलकश जर्सी के साथ फोटो शूट। खिलाड़ी खुशगवार मूड में नजर आए। ऑस्ट्रेलियाई टीम आज कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस मैच खेलेगी। उधर 7 भारतीय सहाफियों को पाकिस्तान का वीजा जारी। मेगा इवेंट के लिए कराची में खुसूसी वॉल का भी एहतमाम। क्रिकेट लवर्स का तवील इंतजार खत्म हुआ। पाकिस्तान में 29 साल बाद ICC इवेंट का मैदान सज गया। 8 टीमें 15 मैचेस के लिए सर धड़ की बाजी लगाएंगी। चौकों छक्कों की बरसात लिए इवेंट का इफ्तिताई मैच बुध को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा, जहां मेजबान पाकिस्तान न्यूजीलैंड की मजबूत टीम से टकराएगा। चैंपियंस ट्रॉफी की फातह टीम को चमकती दमकती ट्रॉफी के साथ 62 करोड़ 63 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम मिलेगा। ग्रुप ए में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, भारत और बांग्लादेश शामिल हैं, जबकि ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका टीमें मद्दे मुकाबल होंगी। 2017 के आखिरी चैंपियन ट्रॉफी इवेंट में पाकिस्तान ने फाइनल में भारत को शिकस्त देकर चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया था। सातवीं कॉम्बैक्स एशियन ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब लियाकत जिम्नाजियम हॉल इस्लामाबाद में हुई, जिसमें 20 से ज़ायद ममालिक के 400 एथलीट्स और मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़ीर शरीक हुए। मेहमान खुसूसी एशियन ताइक्वांडो यूनियन के सदर प्रोफेसर क्यू सियोकली ने चैंपियनशिप का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। एशिया ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 ओपन। इस मौके पर प्रोफेसर क्यू सियोकली ने कहा, पाकिस्तान में तसलसल के साथ ताइक्वांडो के इंटरनेशनल इवेंट्स के इनेकाद से साबित हो गया, यहाँ इस खेल का बेहतरीन टैलेंट मौजूद है।
पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के सीईओ उमर सईद ने एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी को पाकिस्तान के लिए एजाज करार दिया और कहा, खेलों के जरिए पाकिस्तान के मुस्बत इमेज को आगे बढ़ाया जा सकता है। पीटीएफ के सदर कर्नल रिटायर्ड राजा वसीम अहमद, विमेन विंग की सदर शमीम अख्तर, फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स सदाकत हुसैन और जुबैर माचा को एजाजी शील्ड्स दी गईं। जबकि पाकिस्तान, कोरिया, उज्बेकिस्तान और सऊदी अरब के ताइक्वांडो ऑफिशियल्स को क्यूरोजी वाइस चेयरमैन के तकर्रुरी के सर्टिफिकेट दिए गए। इवेंट में शरीक ममालिक के झंडों की परेड और कौमी खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस ने हाजिरीन के दिल जीत लिए। चैंपियनशिप की ट्रॉफी की रूनुमाई की गई। रेफरीज, कोचेज और खिलाड़ियों ने हल्फ भी उठाया। पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन का ऑफिशियल नगमा, चैंपियनशिप की तारीख पर मबनी डॉक्यूमेंट्री और इवेंट के टाइटल स्पॉन्सर कॉम्बिक्स का खुसूसी प्रोमो भी पेश किया गया। महकमा मौसमियात की कल से बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुध और जुमेरात से गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हाफिजाबाद, अटक, जेहलम, चकवाल और दीगर शहरों में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की कल से बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुध और जुमेरात से गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हाफिजाबाद, अटक, जेहलम, चकवाल और दीगर शहरों में बारिश का इम्कान है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी स्टेज अदाकार लकी डियर के घर पहुंच गईं। अज़मा बुखारी ने अदाकार लकी डियर की खैरियत दरियाफ्त की। अज़मा बुखारी ने मरियम नवाज की जानिब से अदाकार लकी डियर को इलाज के लिए 25 लाख का चेक दिया। अज़मा बुखारी ने वज़ीर आला की तरफ से गुलदस्ता भी पेश किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था, फ़नकार हमारा असासा हैं, उनकी वजह से दुनिया में हमारी पहचान है। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी स्टेज अदाकार लकी डियर के घर पहुँच गए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।